अच्छा, एक व्यक्ति जो मुझे बताएगा ये जैसे कोई भी काम करना है ना, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो व्यक्ति ऐसी विचारधारा का व्यक्ति है, मतलब कोई भी गांव में काम हो तो मेरे से पूछो। अरे तुम बीडीसी मेंबर ही तो बना होगा, तुम कोई गांव का मालिक नहीं बन रहा है। गांव में और भी बहुत लोग हैं, गांव में गणमान्य लोग हैं, 3-3 बार के सरपंच हैं, 2-2 बार के सरपंच हैं, मौके पर सरपंच हैं, पता नहीं कितने। बीट के चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सुरेंद्र मंडोली की प्यार भरी राम राम जी। फिलहाल आज आप ही मौजूद हाँ बहल के अलग आश्रम में, और आज आप ही महंत विकास गिरी की जो है वार्तालाप के साथ आप ही आज मौजूद रहेंगा। तो एक वीडियो वायरल हुई है महंत विकास गिरी महाराज की, जो उनसे बातचीत करांगे उसमें कितनी के सच्चाई है। तो अंदर आ जाए, मैं कैमरा मैन तो कहूँगा भाई अंदर दिया कैमरा। आज हमारे साथ जो है अलग आश्रम के महंत विकास गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, और जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसके बारे में पूछताछ करेंगे अपने महंत विकास गिरी महाराज ने के कुछ था। राम राम। जो एक वीडियो वायरल हुई थी आपके बारे में, ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें बताया गया था कि आप जो है लठ मारने की धमकी दे रहे हो, तो वो किस सच्चाई थी वो? ऐसा है, मैं बताऊं आपको, जो जो व्यक्ति मेरे से बात कर रहे हैं ना आईडियो में, हाँ। तो वो व्यक्ति मेरा जानकार है। अच्छा। वो मेरे से प्रेम भाव रखता है, यहाँ मेरे पास आदर जाता है, काफ़ी समय से मेरा उसका लगाव रहा है। और आपस में महाराज जैसे पिता पुत्र का प्रेम होता है, ऐसे गुरु शिष्य का प्रेम होता है। तो इस गद्दी का महंत हूँ, गद्दी के महंत होने के नाते उसका मेरा प्रेम है। तो आपस में प्रेम की वार्तालाप थी। अब आपने देखा चुनावी माहौल है, जगह जगह आपस में बात होती रहती है, मैं तेरा नू कर दूंगा, मैं तेरा नू कर दूंगा, मैं फलाना नू कर दूँ। कौन इसका क्या कराएगा? कोई किसी को नहीं कराए। ये क्या है, आपस की मजाक थी, आपस में गुरु चेले का नाता होने के कारण आपस की मजाक थी। उस व्यक्ति ने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया। क्यों फ़ायदा उठाया? उस व्यक्ति ने देखा कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था भाई इस तरह के काम भी होते हैं। क्योंकि हमारे पास हम संत महात्मा हैं, कितने आदमी हमारे से मिलते हैं, यहाँ के कितने आदमी हमारे पास आते हैं, हमसे पता नहीं लोगों के बारे में क्या क्या बोलते हैं। हम कभी किसी को बताते हैं? कभी नहीं बताते हैं। इसके बारे में पता नहीं लोगों ने क्या क्या बता रखी है हमको, हम कभी बताया? आज तक कभी नहीं बताया। हमारा ये काम नहीं है। हमारे पास सभी प्रकार के लोग आते हैं और सभी से हमारी बातचीत होती है। तो ऐसी हंसी मजाक की बात थी। तो मजाक में जैसे पिताजी पुत्र ने कि मैं कह दे मैं तेरा नू कर दूंगा, ऐसे गुरु चेले ने कि मैं कह दे मैं तेरा नू कर दूंगा, कभी कभी करते हैं। हंसी मजाक की बात थी। हंसी मजाक को लेकर उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली और उसका एडिट करके उसने उसका फ़ायदा उठाया है। अच्छा, तो इतने इसमें कितनी के सच्चाई है? लोग कह रहे हैं कि बाबा जी है जो मंदिर में है राजनीति कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना? देखो, राजनीति कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या है, हमारे पूरे भारत के अंदर संत महात्मा हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, सभी संत महात्मा करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने ऐसे काम कर रखे हैं। धारा 370 बीजेपी ने तोड़ी है। सीए कानून लाने का काम बीजेपी ने किया है। सीए कानून जो लेके आए ना, विदेश से कोई भी हिंदू यदि हमारे भारत में आएगा तो उसको नागरिकता मिलेगी सीए कानून लाने के बाद में। क्योंकि अब हम ये बताओ, यदि जो विदेश में पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, किसी भी देश में है, हमारा हिंदू है, यदि वो दुखी है, पीड़ित है, वो कहाँ आएगा? भारत में आएगा। तो भारत में उसको नागरिकता जल्दी मिलेगी, और इसीलिए ये कानून लाया गया था। तो इस कानून का हम समर्थन करते हैं। सभी संत महात्माओं की इच्छा थी। तो जैसे कई चीज़ें हैं। अब वक्फ संशोधन कानून है, अब ये आने वाला है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो ऐसे बीजेपी के कई, जैसे राम मंदिर है, श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण हुआ है, तो इसलिए सभी संत महात्मा समर्थन करते हैं। तो बीजेपी आज सनातन धर्म का डंका पूरे भारत में बजा रही है, और उसी ने लेके निस्वार्थ भाव से, कोई इसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, मन खुश होता है बीजेपी के कामों से, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और एक जिक्र और सुनने में भी आया है कि संत है विकास गिरी महाराज बोल रहे हैं कि जो मंदिर है जो यो मेरा है, मेरे पूर्वजों का है। तो इसमें क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो समझने की फ़र्क होता है क्या होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे वो आईडियो में ये बोल रहा है ये मंदिर हमारे गांव का है। देखो, आपने देखा होगा अभी गेट पे, आप यहाँ पे अभी मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। गेट का देखा आपने, मिस्त्री लग रहे हैं। हाँ। एक धर्मशाला बनेगी। तो इस मंदिर को मैं अपना मानूंगा ना, तभी तो इसका निर्माण करूंगा। यदि मैं इसको अपना नहीं मानूंगा, मैं नू कह दूंगा ये तो हमारा है ही नहीं, तो मैं इसका निर्माण क्यों करूंगा? मुझे पता नहीं है बैंक में एफडी होती है, मुझे पता नहीं पैसे इकट्ठे होते हैं। मैं स्वयं चाहे कर्जबान बेशक हो जाऊँ, मगर मंदिर के निर्माण में जितना मेरे से सहयोग हो सकता है उतना काम करने का करता हूँ। इसको अपना मानता हूँ। मैं ये बात बोला हूँ, मंदिर मेरा, मैं मंदिर का। आपने ध्यान से सुनना, मंदिर मेरा, मैं मंदिर का।
और बाकायदा गांव राम ने, पूरे गांव राम ने इकट्ठा होकर और सभी संत महात्माओं ने इकट्ठा होकर यहाँ पे बाकायदा मुझे महंत बनाया है। सारी जवाबदारी लिखित में मेरे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से मुझे बाकायदा महंत बनाया है। और महंत बनाने के बाद में गांव राम मेरे साथ है, सभी लोग मेरा सहयोग करते हैं, सभी लोगों से मेरा प्रेम है, सभी का सम्मान है। सभी लोग आज ये लोग बोल रहे हैं ना हमारा ये फलाना ये, यहाँ पे एक टाइम में नशेड़ियों का अड्डा था। जो गांव के जितने नशे करने वाले व्यक्ति थे सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए थे यहाँ पे, तरह तरह के छोटे छोटे बच्चों को नशा लगाना शुरू हो गया। तो अब बताओ, उस समय मैं आया उनके साथ में संघर्ष किया, ये तो कुछ भी नहीं है बात। उनके साथ कितना संघर्ष हुआ है हमारा, कितना झगड़ा हुआ है, उस समय ये लोग कहाँ थे। अब इस आश्रम का सुधार हो गया, इस आश्रम का निर्माण हो गया, इस आश्रम की प्रसिद्धि हो गई, अभी हक जता रहे हैं। ये गांव राम का मंदिर है, गांव राम का रहेगा, ये पावन भूमि है रत्तीगिरी महाराज की, रत्तीगिरी महाराज का स्थान है। और रत्तीगिरी महाराज का पड़पोता चेला हूँ मैं, इसलिए मेहनत हूँ। इस डेरे का इतिहास है, आज तक कोई कभी मेहनत नहीं बना मेरे अलावा, प्रथम मेहनत उस डेरे का मैं। गांव राम ने और सभी संत महात्माओं ने इसीलिए मुझे मेहनत बनाया, मेरी योग्यता देखकर, मेरे सिस्टम को देख के, मेरे विचारधारा को देखकर मेहनत बनाया। उस मेहनत के पद को निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, सबको साथ लेकर मैं इस आश्रम को चला रहा हूँ। और ये क्या है, एक हम जो मेहनत होते हैं गांव राम का ही होता है। मंदिर तो गांव राम के चढ़ावे चलेगा, मेरा निजी क्या हो जाएगा, कभी निजी हो जाएगा। अब मैं ये कह दूं ये तो मेरा सब कुछ है, तो गांव राम यदि धोखा लगाने नहीं आएगा, मत्था टेकने नहीं आएगा, प्रणाम करने नहीं आएगा, तो मैं दीवालों को सिर मारूंगा। है तो भक्तों का ये सारा, सभी खेल ही भक्तों का है, सभी भक्तों ने सहयोग कर रखा है, उन्हीं के दिए हुए पैसे चलता है सारा काम। हाँ, मेरी जवाबदारी है इस पैसे को सही तरीके से लगाएं और इसकी बढ़िया व्यवस्था करें, बढ़िया संचालन करें, वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, एक व्यक्ति जो मुझे बताएगा ये जब कोई भी काम करना है ना, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो व्यक्ति ऐसी विचारधारा का व्यक्ति है, मतलब कोई भी गाँव में काम हो तो मेरे से पूछो। अरे तुम BDC मेंबर ही तो बना होगा, तुम कोई गाँव का मालिक नहीं बन रहा है। गाँव में और भी बहुत लोग हैं, गांव में गणमान्य लोग हैं, 3-3 बार के सरपंच हैं, 2-2 बार के सरपंच हैं, मौके पर सरपंच हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। अब सबसे थोड़ा ना पूछूंगा। जब गांव राम ने एक बार मुझे महंत बना दिया, चद्दर उड़ा दी, सर्व समिति सबने साइन कर दिए, 5000 साइन कर रखे मेरे पक्ष में, और साइन करके मुझे महंत बना दिया यहाँ का। अब जिसका जो निर्णय लेना है वो तो मैंने स्वयं ने लेना है, सोच समझ के लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह का वो व्यक्ति चाहता है महाराज जी मेरे दबाव में रहे, वो डराना चाहता है। अच्छा, जो ऑडियो वायरल हुई थी आपको वो गलत थी, बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल। वो जान पूछ के, अरे जैसे अब आप बात कर रहे हैं, मीडिया का टाइम है तो अब नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब निजी व्यक्ति के आपस में प्रेम होता है, लगाव होता है, पता नहीं हंसी मजाक में क्या क्या बोल। अच्छा, वो व्यक्ति जो बोल रहा है ना, वो व्यक्ति राजीव फट्टी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रखा है मेरे से। मैं तो यदि इस तरह का सोच का होता तो मैं सारी रिकॉर्डिंग कर लेता उसकी, पता नहीं क्या क्या भूंडा भूंडा जो नहीं बोल सकता है वो काम कर रखे हैं उन्हें मेरे आगे बोल रखे हैं। और अलग बापे में बढ़ जाए वो, और ये बात कह दे कि मैं नहीं बोल रहा, ये बात नहीं बोली है मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल रखे हैं हम लोगों ने। मगर हम लोग ये चीज़ें नहीं करते, ना हमको ये चीज़ें आती हैं। हम संत महात्मा हैं, शांति प्रिय लोग हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति का मुद्दा है। वो भी व्यक्ति है और मैं भी व्यक्ति हूँ, इस गांव का नागरिक मैं भी हूँ। इस गांव में वोट डालने का अधिकार मुझे भी है, विचारधारा रखने का अधिकार मुझे भी है, जितना उसको है उतना ही मुझको है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा स्थान है, ये मेरा गृह स्थान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरा डॉक्यूमेंट देख लो, आधार कार्ड देख लो, वोटर कार्ड देख लो, फैमिली ID देख लो, सब में लिखा होगा महंत विकास गिरी, स्थान निवास श्री अलग आश्रम बहल। तो मेरा घर तो हो ही गया। यहाँ कुछ करना है तो मैं ही स्वयं तो करूँगा, देख रेख करनी है, रखाव करना है, सब संभालना है तो मैं ही करता हूँ। यदि इस तरीके की मैं सोचना लग जाऊँ तो यहाँ मैं 1 रुपये लगाऊँ नहीं डेरे में, मेरा मन ही नहीं करा लगाने के लिए। वो ये चाहते इस डेरे का निर्माण रुक जाए, दबाव बनाना चाहते हैं अपना बना के। यदि मेरे मन में ये पीड़ा हो जाए, आज मैं मन में सोच लूँ मेरे पर तो दबाव बना रहे हैं ये लोग, तो अपन ने कुछ करना ही नहीं यहाँ पे, तो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दूंगा। मगर मैं ऐसा काम करूंगा नहीं। अलग बाबा का 1-1 रुपया दिया हुआ किसी भक्तों का इस डेरे का निर्माण में लगाऊंगा। उन लोगों से मैं डरता भी नहीं हूँ, न कभी डरा। आपने ऑडियो में देखा होगा, निडरता से बोलता हूँ मैं, और किसी प्रकार का मेरा भय नहीं है। मेरे पास तो पता नहीं क्या क्या धमकी दे देंगे लोग, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, मगर डरता नहीं हूँ, मैं निडर हूँ और निडरता से रहूँगा, अपनी विचारधारा पर काम करूँगा। इस डेरे का ऐसी तो विकास होगा और ऐसे अलग बाबा का नाम पूरे भारत में गूंजेगा। मैं तो कुंभ मेले में लंगर भी लगाए, अन्य क्षेत्र भी लगाए अलग बाबा के नाम से। आपने देखा होगा जिस समय अमित शाह जी रैली में आए, आपने देखा होगा BJP के उस बैनर पे श्री अलखनगरी बहल में पधार रहे हैं, देखा होगा आपने। तो मैं तो अलग बाबा का नाम ऊंचा करने लग रहा हूं और मैं चाहता हूं अलग बाबा का नाम पूरे विश्व में गूंजे। यही मेरी विचारधारा है और सब उनके आशीर्वाद से यहाँ पे जो कुछ होता है अलग बाबा के आशीर्वाद से। यदि बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब काम बढ़िया बढ़िया होगा। ओम नमो नारायण, धन्यवाद। तो आज अपने चैनल के माध्यम से नया हरियाणा BTH के माध्यम से महंत विकास गिरी महाराज को आपने जो दिखाया, जो ऑडियो वायरल हुई थी, उसकी सच्चाई आपने दिखाने का काम कराया।
और मिलते हैं एक नई वीडियो अपडेट के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।